नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 7 जनवरी 2021 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो देखते हैं कि आज हमको क्या आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करना है। हमारा जो आर्टिकल है उसका नाम है द चैलेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग अपॉर्चुनिटीज़ बेटर। इस आर्टिकल कंटेस्ट है कि रिजर्वेशन, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि आज भारत में रिजर्वेशन के लिए अलग अलग डेफिनेशंस हैं, जिसमें कई पर्सन द्वारा एक डेफिनेशन दी जाती है, वो उनके हित के लिए हो या तो फिर उसका बॉयकॉट किया जाता है। लेकिन आज धीरे धीरे थिंग्स चेंज होती जा रही हैं, जिसमें पास्ट में कई बार रिजर्वेशन के द्वारा सोसाइटी में एक बटाव दिखता है और आज भी है, और यह काफ़ी बड़ा पब्लिक इशू भी रहता है, जिसके कारण आज इंडियन सोसाइटीज़ डिवाइड हो रखी है, जिसमें एक साइड रिजर्व्ड और दूसरी साइड जनरल कैटेगरीज दिखाई पड़ती है। जिसमें अगर कोई भी चीज़ करी जाती है, जैसे स्कूल से लेकर जॉब तक में रिजर्वेशन दिखाई पड़ता है, जिसमें भारत की पॉलिटिकल में भी थोड़े थोड़े करके रिजर्वेशंस को बनाया जाता है, जिससे इस रिजर्वेशन जिन ग्रुप्स को रिजर्वेशन दिया जाता है उन्हें एकता प्रदान की जाती है और उनके छोटे होने से सोसाइटी को अलग उनके सोसाइटी से अलग होने से उस गैप को कम किया जाता है, और जिस कारण आज भी इंडियन सोसाइटी में एक कन्फ्लिक्ट बना रहता है। आज भारत 21वीं सदी में है, लेकिन आज रिजर्व्ड और जनरल के बीच की लाइन जो काफ़ी ज़्यादा अनक्लियर हो चुकी है, और जो इनके डिफरेंसेस हैं हर ग्रुप के, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। आज रिजर्वेशन के कारण काफ़ी चेंजेस हैं, जिसमें आज सोसाइटी में एक दबदबा बनाने वाली आइडियोलॉजी ज़्यादा रहती है, और जिसके लिए लॉ तक रखे गए हैं। आगे बोला जाता है कि भारत की सोसाइटी ग्रुप्स के अनुसार जो आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस किया जाता है वो है रिजर्वेशन। जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है तो एक आइडियोलॉजी की तरह माना जाता है, जैसे कि हर जगह स्कूल्स एजुकेशन प्रैक्टिस में ज़्यादातर अपर कास्ट आइडियोलॉजी का बहाव रहता है, जहाँ पर उन्हें कोटास के कारण उनका ज़्यादा दबदबा रहता है, जो काफ़ी गलत है और अनजस्टिफाइड है। कोटास अगर एक कॉमन पर्सन की तरह से देखें तो उसका असली अर्थ है कि रिजर्वेशन उन्हें होना चाहिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, और उनके लिए हो जो वार्ड एम्प्लॉयज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के लिए। लेकिन वहाँ कोटास दिखाई नहीं देता। अगर वहाँ जो क्वार्टर्स दिए जाते हैं वो इतने सक्षम ही नहीं हो पाते। जैसे कि कुछ साल पास्ट में एक बड़ी पब्लिक यूनिवर्सिटी में वहाँ पर बड़े ही अलग वे से कोटास को क्रिएट किया गया, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 50% कोटास MA MSc की सीट्स पर, लेकिन सिर्फ BA BSc ऑनर डिग्री स्टूडेंट्स के लिए, जो सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कोर्स को इनरोल करेंगे उनके लिए, जिसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोटास कहा जाता है। लेकिन वो मेरिट स्ट्रीम होती है, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ही जो कोटास दिया जा रहा है वो मेरिट होते हैं, जो एक दूसरे से एकदम अलग रहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो कोटास वो मेरिट कोटास हैं, जिसे मेरिट बेस पर प्राप्त किया जाता है एक कैंडिडेट्स के द्वारा, जिसके द्वारा इंडिया की सोसाइटीज़ में मेरिट और रिजर्वेशन को डिफ़ाइन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग हैं। और जो कोटास आज की डेट में दिए जाते हैं उसके लिए एक कैंडिडेट को कंपटीशन के थ्रू जाना पड़ता है, जिसमें सारा कुछ डिपेंड उसके मेरिट्स पर करता है, जिसके दम पर उसे रिजर्वेशन प्राप्त होंगे, जिसके लिए उन मेरिट्स का होना आवश्यक है। जैसे कि एक एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में ये पूरी तरह से रिजर्व्ड होते हैं रिच स्टूडेंट्स के द्वारा, लेकिन जो मेरिट्स होते हैं जिसके लिए कैंडिडेट्स की एबिलिटी, एफर्ट्स, सोशल कैपिटल होना ज़रूरी है, जिसके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। आगे बोला जाता है कि इन मेरिट्स के आधार पर ही एक कैंडिडेट इंडिविजुअल ज़्यादा कैपेबल बनता है, लेकिन जो मेरिट्स हैं ज़्यादातर उसे डिफ़ाइन किया जाता है अपर कास्ट इंटाइटलमेंट्स के द्वारा, क्योंकि आज मोस्टली इन्हीं ग्रुप्स के द्वारा हायर मार्क्स से आज मेरिट्स में उन स्मॉल ग्रुप्स को प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि होता क्या है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर मार्क्स पर डिपेंड रहा जाता है, जिस कारण कंपटीशन के कारण एक कैंडिडेट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अभी सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट जो रिजर्वेशन पर दी गई थी सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स के केस में, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि आज सोसाइटी में इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज ग्रुप्स को रिजर्वेशन देना मुश्किल है, जिसमें जज द्वारा मंडल जजमेंट के प्रिंसिपल्स को अपहोल्डेड किया गया था, जो 1990 में दी गई थी, जिसमें अनरिजर्व्स कैटेगरी को बनाया जाए, जिसमें उन पर्सनस को भी इंक्लूड किया जा सकता है जिनके पास रिजर्वेशन है आज। लेकिन ऐसी आइडियोलॉजी के कारण इस लॉ को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया, क्योंकि अच्छे से नहीं किया गया, क्योंकि अपर कास्ट के द्वारा उस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमेशा ही प्रोटेस्ट किया जाता है, जिसमें उन अपर कास्ट के लिए कोई क्वाटास रिजर्व ही नहीं है। आज
वो कह रहा है कि आज रिजर्वेशन कास्ट के द्वारा ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मांग की जा रही है, क्योंकि होता क्या है कि कैंडिडेट्स को मेरिट्स के आधार पर ही रिजर्वेशन प्राप्त हो, जिसके लिए अरुण जेटली द्वारा कहा गया था पिछले साल एक पर्सन को उसके मेरिट्स पर ही नहीं जांचा जा सकता, जिसके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन बिल को लाया गया था। आज 2021 में कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को पूरे 100 साल पूरे हुए हैं मद्रास प्रेसिडेंसी में, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जो रिजर्वेशन कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड पर बनाया जाता है। और जनवरी 9 को इकोनॉमी वीकर सेक्शन को पूरे 2 साल कंप्लीट होंगे, जो अपर कास्ट के लिए बनाया गया है। और 26 जनवरी को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे 70 साल पूरे होंगे। अंत में बोला जाता है कि कम्युनल गवर्नमेंट द्वारा, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, भारत की कास्ट में इनइक्वालिटीज़ को डील करने के लिए उसे बनाया गया था। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, जिससे कास्टलेसनेस सोसाइटी को बनाया जा सके और इन ग्रुप्स को रिजर्वेशन दिया जा सके जिन्हें नीड है। और दूसरा परिणाम है कि जो मेरिट्स पर रिजर्वेशन दिए गए, तो एक कास्ट पॉलिटिक्स की जाती है, जिस पर इकोनॉमी वीकर सेक्शन रिजर्वेशंस के द्वारा भी कास्ट पर ही रिजर्वेशंस है आज, जिसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है भारत में। लेकिन आज अपर कास्ट पॉलिटिक्स हर जगह हो रही है, और जो आइडियोलॉजी है मेरिट्स पर रिजर्वेशन की, वो काफ़ी ठीक है, जिसमें अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो गाइस, ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट। आपको आई विश कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।